नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 4 पाठ 4 आंधी से टकराए हम। तो हमारे पाठ का नाम है आंधी से टकराए हम। यह पाठ नारायण लाल परमार जी ने लिखा है और यह एक कविता है, एक पोइम है। इस पोइम के माध्यम से नारायण लाल परमार जी हमें कुछ सीख देना चाहते हैं। तो हम हमारे पाठ की ओर चलेंगे, हम पाठ को पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारे कवि नारायण लाल परमार जी हमें क्या सीख देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो इस कविता की ओर बढ़ने से पहले हम इस कविता के सार को देख लेते हैं, इसके सारांश को देख लेते हैं, जिससे इसका मुख्यार्थ हमें प्राप्त हो। तो अब हम चलते हैं इसके सारांश की ओर। तो हमारे पाठ का सारांश बताता है, हमारा जन्म जिस देश में होता है, अर्थात जिस देश में हम जन्म लेते हैं, उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ओके, जिस देश के अंदर हम जन्म लेते हैं उस देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। यानी कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अब देखिए, जिस देश में हम जन्म ले रहे हैं और उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों को हमें करना चाहिए। लेकिन वो जिम्मेदारियां, वो कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें पहले हमारे देश के बारे में जानना अति आवश्यक है। जब तक हमारे देश के बारे में हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम हमारी जिम्मेदारियों को नहीं जान पाएंगे, हम हमारे कर्तव्यों को नहीं जान पाएंगे। तो अब जब हम हमारे जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्यों को नहीं जान पाएंगे तो हम उसे पूरा कैसे करेंगे। अर्थात इन सब के लिए सबसे पहले हमें हमारे देश के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। अतः उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो अब हमारा कवि जो नारायण लाल जी परमार हैं, वो इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, तो हम हमारे पोइम की ओर, हमारी कविता की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम हमारे देश के हम हमारे इस पाठ के, इस कविता के नए शब्द और शब्दार्थ को हम देखेंगे ताकि हमें इस कविता को पढ़ने में, समझने में आसानी रहे। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ के सबसे पहले नए शब्दों की ओर, फिर चलेंगे हम हमारे शब्दार्थों की ओर। तो अब हम हमारे पाठ आंधी से टकराए हम, इसके नए शब्दों की ओर चल रहे हैं। और पहला शब्द है हमारा पथ। पथ अर्थात रास्ता, मार्ग। दूसरा है अड़े, अड़े का मतलब अड़िग। तीसरा है वैर यानी कि दुश्मनी। चौथा है भाव। पांचवा है रोज अर्थात प्रतिदिन। और छठा है मुस्काएं। और सातवां नया शब्द है मज़े। आठवां है मंजिल। नौवां है झुकना। 10वां है मज़े से। 11वां है चिढ़ाए। 12वां है गजब। अगला हमारा नया शब्द है 13वां महके। 14वां है शान। और 15वां है संतान। तो ये हुए हमारे पाठ आंधी से टकराए हम के नए शब्द। और अब हम चलेंगे हमारे इस पाठ के शब्दार्थों की ओर। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे पाठ आंधी से टकराए हम के शब्दार्थ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो पहला शब्द है हमारा रोज अर्थात प्रतिदिन। दूसरा है अड़े अर्थात दृढ़ निश्चय। तीसरा है मज़े से अर्थात खुशी से। चौथा है उल्लास, आनंद, मस्ती। मस्ती का अर्थ है उल्लास, आनंद। पांचवा है महके अर्थात सुवासित, खिलना। छठा है पथ अर्थात रास्ता, मार्ग।
अगला हमारा नया शब्द है वेर अर्थात दुश्मनी। 8वां है मंजिल अर्थात लक्ष्य, यानी कि जहाँ पर हमें पहुँचना है, गंतव्य जहाँ तक हमें पहुँचना अर्थात जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक हमें पहुँचना, उसे हासिल करना, लक्ष्य को, हमारे टारगेट को हासिल करना, उसे हम मंजिल कहेंगे। जहाँ तक हमें पहुँचना है, जिसे हम गंतव्य भी कहेंगे। अगला है गजब अर्थात आश्चर्यजनक, यानी कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और आश्चर्य हो रहा है तो फिर हम उसे गजब की संज्ञा देंगे। तो अब ये हमारे पाठ के शब्दार्थ हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नए शब्द और शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब ये आपके नए शब्द जो है आपको अपनी हिंदी की गृह कार्य की कॉपी के अंदर 3 बार आपको लिखना है, अर्थात 3 टाइम्स आपको लिखने हैं। और जो शब्दार्थ हैं वो आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में नए शब्द होने के उपरांत आपको 1 बार अर्थात 1 टाइम आपको लिखना है। और जो आपकी लिखनी है वो सुंदर और स्पष्ट हो ताकि पढ़ने में आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अब हम हमारी कविता, हमारी पोइम को हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो हमारा कवि है नारायण लाल परमार जी, वो इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।